बिल्कुल, देखिए झारखंड में नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया है और आज दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बीती रात झारखंड में 25 घंटे से चली आ रही आशंकाओं और अटकलों का पटाक्षेप कर दिया। चंपई सोरेन को सरकार गठन का न्योता दे दिया गया। आज चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अभी वक्त क्लियर नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह दोपहर में होगा। सोरेन आज शपथ तो ले लेंगे, लेकिन उन्हें अगले 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता भी शपथ लेंगे। हमारा आदर्श है गुरुजी, और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। ये सारा चीज आप लोग देख लिया है। यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। शपथ ग्रहण की तस्वीर साफ होने से पहले झारखंड में जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। चंपई सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन के विधायकों ने वीडियो बनाकर विधायकों की गिनती कराई। देखिए, महागठबंधन को जितनी बेसब्री से इंतजार सरकार बनाने की न्योता मिलने का था, उतनी ही बड़ी चुनौती गठबंधन के नेताओं को एकजुट करने की भी थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह चंपई सोरेन के न्योता मिलने में देर हो रही थी, उसके बाद कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी। उनमें से एक थी विधायकों की खरीद फरोख्त की। लिहाजा 40 विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजने की तैयारी की गई। सभी विधायकों को बस से एयरपोर्ट लाया गया। 2 चार्टर प्लेन का इंतजाम किया गया और विधायक प्लेन में सवार भी हुए, लेकिन मौसम की मार, कोहरे की कहर के कारण प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सका। काफी इंतजार के बाद भी जब मौसम ठीक नहीं हुआ, तब फैसला हुआ कि विधायक सर्किट हाउस में रुकेंगे। सब लोग एकजुट हैं, सब लोग भरोसा दे रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, तो आखिर किस बात की देरी क्यों हो रही है? तो उनका अपना काम है, नहीं उनको इस घर में जगह होगी, कहीं और ले जा रहे होंगे। ऐसा डरे हुए क्यों हैं भाजपा से वो लोग? वो अपने कर्मों से डरे हुए। सभी लोग जो 43 लोग हैं वो सब लोग साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहीं देखिए, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड को लेकर आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन को कल यानी गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के 10 दिन की रिमांड की मांग की गई, जिसका सोरेन के वकीलों की ओर से विरोध किया गया। सारी दलीलों को सुनने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एक सीएम तरफ से कहा गया कि विदाउट एविडेंस इनको ईडी ने इलीगली अरेस्ट किया है। ये बातें अभी आई है जो सीएम साहब के तरफ से एडवोकेट लोग एपीआर हो रहे हैं, यही बातें आई। हेमंत सोरेन की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। उनकी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके लिए 3 जजों की एक विशेष पीठ का गठन किया गया है, जो सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। इस बीच गुरुवार को हेमंत सोरेन का एक वीडियो मैसेज सामने आया, जिसे उन्होंने गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड किया था। तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन क्या केजरीवाल पेश होंगे, इस पर संशय है, क्योंकि 4 बार पहले भी समन जारी किया जा चुका है और अब तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने केजरीवाल के ये समन 31 जनवरी को उस दिन जारी किया था जब झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी के इस समन को लेकर दिल्ली की सियासत में बयानों को तूफान आ गया है। हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है, जो भी कानून के दायरे में उचित होगा हम वैसा करेंगे। पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, लेकिन बेहतर होगा, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आपको जांच का सामना करना चाहिए। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी इससे पहले 4 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है, लेकिन एक बार फिर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी की नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी ने दमखम दिखाने की तैयारी जरूर की है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे।
आम आदमी पार्टी को सड़क वाली सियासत का जवाब देने की तैयारी बीजेपी ने की है। आज केजरीवाल के करप्शन के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर की व्यास तहखाने में 31 साल बाद पूजा पाठ हुई और जिस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है उसी तरीके से कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ती जा रही है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मंत्रोच्चार, घंटा घड़ियाल, शंखनाद। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ के बीच नए सिरे से कानूनी जंग शुरू हो गई है। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज दोपहर करीब 12 बजे मामले की सुनवाई करेगी। इंतजामिया कमेटी की याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की है। अपनी याचिका में मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जिला कोर्ट का फैसला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए, तो ये सरासर गलत फैसला है। एवैसी साहब मेंबर हैं सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। क्या मतलब है, अगर मुझे कोई आदमी जो है अगर पॉलिटिकल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ है तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा क्या? हमारा ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था। ये सिलसिले अब मस्जिदों के डिमोलिशन के बंद होने चाहिए। यूसीसी पर उत्तराखंड की सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है और देखिए, इसी कड़ी में आज यूसीसी के लिए जो कमेटी तैयार की गई है वो सीएम को मसौदा सौंपेगी। उत्तराखंड में 5 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और धामी सरकार इसी सत्र में यूसीसी पर विधेयक पारित करना चाहती है। यूसीसी पर बनी एक्सपर्ट कमेटी आज सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी को मसौदा सौंप देगी। कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी। ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी। यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले होंगे। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है। विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है, इस विशेष सत्र को लाकर विधेयक के रूप में कानूनी रूप इसका दिया जाएगा। एक्सपर्ट कमेटी को अपने करीब 2 साल के कार्यकाल के दौरान 2.33 लाख लिखित सुझाव मिले। 60 बैठकों में सदस्यों ने करीब 60,000 लोगों से बातचीत की और ड्राफ्ट तैयार किया। तो देखिए, देश के पहाड़ी इलाकों में जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ से लेकर मसूरी तक, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, लोखंडी और उत्तरकाशी, जहां देखो बर्फ ही बर्फ है। भीषण बर्फबारी से उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाके सफेद चादर में लिपट गए हैं। लोग इंतजार कर रहे थे इस चीज का कि मतलब बर्फबारी हो यहाँ पे, तो टूरिज्म के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। ये तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी की है। यहाँ भी आसमान से बर्फ बरस रही है। ये यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी है जिससे स्थानीय लोगों और सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। जमीन पर बर्फ, पटरी पर बर्फ और सर पर दौड़ती ये रेल। शानदार वीडियो कश्मीर से आया है। बारामूला बनिहाल रेल रूट पर बर्फबारी के बीच दौड़ती ट्रेन का वीडियो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ऊंचे इलाकों पर जारी लगातार बर्फबारी के बीच श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोग वेट कर रहे थे कि बर्फ जब भी गिरेंगे तभी हम लोग जाएंगे। हम लोग हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। मनाली, चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति, कसोल और धर्मशाला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में आसमान से बर्फ के सफेद फाहे बरस रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में बदला मौसम, भारी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी, वाहनों की आवाजाही में दिक्कत। हिमाचल के चंबा में बर्फबारी के बाद बदला पहाड़ी का नजारा। पहाड़ों की रानी शिमला में भारी बर्फबारी, सड़क से हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल के धर्मशाला में कई जगह बर्फ की चादर। हिमपात के बाद किसानों, बागवानों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कई जगह बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर, ऊंचाई वाले इलाकों पे बर्फबारी जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, बर्फबारी के बीच यात्री ट्रेन से कर रहे हैं सफर। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, स्लेज राइडिंग का आनंद लेते नजर आए टूरिस्ट। लद्दाख के लेह में विंटर कार्निवल, जश्न फतेह विंटर कार्निवल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं टूरिस्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी की पहली बर्फबारी, लोगों के चेहरे खिले, पर्यटकों की भीड़ बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के चलते देवदार के कई बड़े पेड़ गिरे, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
दिल्ली एयरपोर्ट से नाइजीरियन महिला तस्कर के पास से 82 करोड़ की करीब 5 किलो कोकेन बरामद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नकली नोटों का जखीरा बरामद। पुलिस ने पकड़े 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट। यूपी के मुरादाबाद में गौ हत्या के आरोप में बजरंग दल नेता समेत 6 गिरफ्तार। एमपी के डिंडोरी में एबीपी न्यूज की खबर का असर। हॉस्टल वार्डन वंदना करचाप गिरफ्तार, सस्पेंड। यूपी के नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास बदमाशों ने मचाया जमकर उत्पात। महाराष्ट्र के पुणे में गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला ऋषभ निगम गिरफ्तार। हैदराबाद में मुफ्त बस यात्रा योजना का विरोध, ऑटो चालक ने आग लगाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालू ने ग्रामीणों पर हमला किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में जंगली हाथी ने 2 राहगीरों का पीछा किया। तो देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में जो विवाद था, जो सियासी संकट था, फिलहाल वो सुलझा हुआ नजर आ रहा है। और झारखंड के राज्यपाल ने विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया है। दूसरी तरफ अगर गुरुवार की बात की जाए तो गुरुवार को झारखंड का जो सियासी तापमान था वो काफी तेज रहा। जो कांग्रेस और जेएमएम के विधायक थे उन्हें हैदराबाद भेजने की तैयारी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वो हैदराबाद नहीं जा पाए। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि आज दोपहर 12 बजे चंपई सोरेन झारखंड के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के 24 घंटे के बाद झारखंड की सियासी तस्वीर अब साफ हो गई है। ये साफ हो गया है कि झारखंड में अगली सरकार कैसी होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए सीएम के तौर पर चंपई सोरेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। राजभवन की ओर से चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। आज चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगले 10 दिन में चंपई सोरेन सरकार को बहुमत साबित करना होगा। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता भी शपथ लेंगे। आज दोपहर 12 बजे झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण की उम्मीद है। राज्यपाल के ग्रीन सिग्नल के साथ ही ये साफ हो गया है कि पहली बार जेएमएम की तरफ से शिबू सोरेन परिवार से बाहर का कोई शख्स झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा आदर्श है गुरुजी, और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। ये सारा चीज आप लोग देख लिया है। यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। शपथ ग्रहण की तस्वीर साफ होने से पहले झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से 24 घंटे जमकर सियासी ड्रामा हुआ। बुधवार देर रात जेएमएम कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिले थे। गुरुवार दोपहर तक जब राज्यपाल की तरफ से कोई संदेश नहीं आया तो फिर जेएमएम के चंपई सोरेन, कांग्रेस के आलमगीर आलम, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता, सीपीआईएमएल के विनोद सिंह और झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव का 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को फिर राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा। इस बार फिर राज्यपाल को बहुमत का आंकड़ा पेश किया गया। चंपई सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने दावा किया कि गठबंधन को 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा जा चुका है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए जेएमएम नेताओं ने बाकायदा मीडिया के सामने विधायकों की परेड और गिनती भी कराई। 25, 26, 27, 40, 42, 43। राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है। हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है। नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है। राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। जेएमएम कांग्रेस के नेता एक तरफ राज्यपाल से सरकार बनाने के न्योते का इंतजार कर रहे थे तो दूसरी तरफ गठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती भी थी। खरीद फरोख्त रोकने के लिए गुरुवार को आनन फानन में 40 विधायकों को हैदराबाद भेजने की तैयारी की गई। 2 चार्टर प्लेन का इंतजाम किया गया। सभी विधायकों को बस से एयरपोर्ट लाया गया। विधायक प्लेन में सवार भी हुए। हैदराबाद एयरपोर्ट के बाहर विधायकों को रिसीव करने के लिए बस भी पहुंच गई, लेकिन रांची से प्लेन उड़े ही नहीं।
खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इसी वजह से रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा था। इंतजार के बाद भी जब मौसम ठीक नहीं हुआ तो तय किया गया कि विधायक रांची में ही सर्किट हाउस में रुकेंगे। जब संख्या बल है, 41 विधायकों की जरूरत है, हमारे पास ऑलरेडी अभी 44 हैं जो साथ में हैं, सब लोग एकजुट हैं, सब लोग भरोसा दे रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, तो आखिर किस बात की देरी क्यों हो रही है? ऐसा झारखंड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सभी लोग जो 43 लोग हैं वो सब लोग साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजभवन जाएंगे? नहीं, भरोसा पूरा है। भरोसा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और उसकी गुलाम एजेंसियों पर नहीं है। कब क्या करेगी किसी को पता नहीं होता। हमारे विधायक एक साथ है, हमारे विधायक कोई खरीदे नहीं जा सकते, मैं गारंटी दे सकता। दरअसल कल्पना सोरेन के नाम को लेकर शिबू सोरेन के परिवार में जैसा विरोध हुआ, उसे लेकर जेएमएम नेताओं के कान खड़े हो गए। झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 का है और चंपई सोरेन 43 विधायकों के समर्थन पत्र का दावा कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन के नेता कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। विधायकों के असंतोष की खबरों के बीच 18 विधायकों के बगावत की खबर भी आती रही। इन खबरों के बीच गठबंधन के नेता बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते रहे। या भी कुछ मीडिया में चला रहा है जो 18 विधायक इनके पास है, तो हमने 43 विधायक गिनवाए और 4 का समर्थन लेटर। हर पार्टी का वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हॉट स्टेटिंग में ज्यादा मशगूल रहते हैं, एक नहीं कई सरकार की चुनी हुई सरकार को गिराने की काम किया। खेला हो गया। ये लोग कर रहे हैं क्या खेला? कौन? भारतीय जनता 2.5 साल से कर रहे थे। आपका आरोप है? आरोप नहीं, सीधा उनके लिए चेतावनी है। कोई भी राजनीतिक साजिश हमारे साथ ना करे। भाजपा तोड़ लेगी आप लोगों को? कभी नहीं तोड़ पाएगी। कभी नहीं तोड़ पाएगी। सरकार किसकी बनेगी? चंपई सोरेन जी। आप आइएगा विधानसभा में, हमसे बात कीजिएगा। बहुमत साबित हो जाएगा, 47 से ज्यादा हो। जहाँ तक इस प्रकरण पर आप पूछना चाहेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी। करनी जो उसने की है तो जग जाहिर है, ईडी बताएगी, ईडी कोर्ट में भी बताएगी और सार्वजनिक भी होगी। आज तक ईडी ने भी जितने मुकदमे कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, किसी कोर्ट ने चार्जशीट को मना किया क्या? तो फिर ईडी सही या इनका झूठा बयान सही? बुधवार रात 9:33 पर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। उसके बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी छाई रही। अब आज एक तरफ चंपई सोरेन सरकार की शपथ होगी, वहीं दूसरी तरफ रांची में हेमंत सोरेन की रिमांड को लेकर आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे ईडी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। आज रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 1 बजे होगी। यानी झारखंड की सियासत में आज जहां एक तरफ चंपई सोरेन की ताजपोशी होगी, वहीं कोर्ट में हेमंत सोरेन की रिमांड पर फैसला होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में दोनों सदनों पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई करेंगे शुरुआत। विपक्ष ईडी के दुरुपयोग के आरोप पर हंगामा कर सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज होगी बैठक। संसद सत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा होगी। बजट सत्र में विपक्ष की संयुक्त रणनीति पर बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, देश में विकास की रफ्तार बढ़ी। एक श्वेत पत्र की तरह 2004 से 2014 के 10 साल की तुलना में पिछले 10 साल का आर्थिक प्रदर्शन अच्छा रहा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी। 12 फरवरी तक चलेगा ये सत्र। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख में बदलाव, 10 के बजाय 12 फरवरी से होगा शुरू। 12 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। आज गुजरात सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश करेगी बजट। गुरुवार को शुरू हुआ था विधानसभा का बजट सत्र, 29 फरवरी को समाप्त होगा। एशिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका का बजट आज मुंबई महानगरपालिका पेश करेगी बजट। पिछले साल 52,000 करोड़ रुपए का था ये बजट। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का विरोध। आज इंतजामिया कमेटी ने बंदी का ऐलान किया। जुमे की नमाज के दिन बंदी का आह्वान। ज्ञानवापी परिसर में वाराणसी कोर्ट के पूजा करने वाली अनुमति के फैसले को चुनौती। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। वाराणसी में बंदी के ऐलान और जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। सुबह से गश्त पर पुलिस के अधिकारी। ज्ञानवापी में दोपहर 1:30 बजे से जुमे की नमाज होगी। जिला कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने पर पूजा शुरू हुई। प्रशासन की मौजूदगी में पूजा पाठ हुआ। कुछ घंटे बाद ही श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू किए। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने वाले मामले में सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सिसोदिया ने बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलने के लिए 2 दिन की कस्टडी पैरोल मांगी है।
देखिए, दिल्ली में आज सियासत का सुपर फ्राइडे है। आज दिल्ली की सड़क पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होगी। वजह है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस। दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर आज पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया भी है। अब से पहले 4 बार केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ऐसे में आज भी उनके पेश होने पर संशय है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। जवाब में बीजेपी भी आज सड़कों पर आपको दिखाई देगी। रिपोर्ट देखिए। आप जांच से भाग रहे हैं और इस बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाँ, हम भी इसमें दोषी हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा उनको इस तरीके से चुप करा दिया जाए। बिहार में कहते हैं सांच को आंच किस बात का, ये जाते भी नहीं है, पैतरा दे रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज फिर हंगामा दिखेगा। आज फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। वजह है ईडी का नोटिस। शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने केजरीवाल को यह समन 31 जनवरी को उस दिन जारी किया था जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी के समन को लेकर दिल्ली की सियासत में बयानों का तूफान आ गया है। हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है। जो भी कानून के दायरे में उचित होगा हम वैसा करेंगे। पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, लेकिन बेहतर होगा, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आपको जांच का सामना करना चाहिए। लेकिन आप जांच से भाग रहे हैं और इस बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाँ, हम भी इसमें दोषी हैं। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी इससे पहले 4 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है, लेकिन एक बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने पहली बार केजरीवाल को 30 अक्टूबर 2023 को समन भेजा था। केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन 2 नवंबर 2023 को ईडी के सामने पेश होने के बजाय केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार करने चले गए। 18 दिसंबर 2023 को ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन भेजकर उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा। इस बार भी ईडी के सामने पेश होने के बजाय केजरीवाल विपश्यना के लिए चले गए। 22 दिसंबर 2023 को ईडी ने केजरीवाल को तीसरा समन भेजा। उन्हें 3 जनवरी 2024 को पेश होने के लिए कहा गया। 3 जनवरी को केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने चिट्ठी लिखकर ईडी के समन को अवैध बताया। 13 जनवरी 2024 को ईडी ने केजरीवाल को चौथा समन भेजा। इसमें 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। इस बार केजरीवाल गोवा दौरे पर चले गए। अब ईडी के 5वें नोटिस पर केजरीवाल पेश होंगे, इसे लेकर संशय है। हालांकि ईडी के नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी ने दमखम दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू होगा। प्रदर्शन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। यानी कि कानून की लड़ाई केजरीवाल और उनकी पार्टी सड़क पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री श्री सरदार भगवंत मान जी भाजपा दफ्तर के आगे प्रदर्शन करेंगे। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और ये प्रदर्शन इसलिए जरूरी है। इस सियासी जोर आजमाइश के बीच ईडी ने अपने समन को अवैध करार देने के केजरीवाल के दावे को खारिज कर दिया। ईडी ने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की तैयारी के संबंध में आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल किया। इसी बीच चर्चा ये भी है कि ईडी कोर्ट में नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इसमें आम आदमी पार्टी को आबकारी नीति के जरिए हासिल कथित रिश्वत के लाभार्थी के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। यानी केजरीवाल की परेशानी कम नहीं होने वाली। ठीक है, अगर ईडी इन्वेस्टिगेशन होना है, कोई आरोप होता है, तो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ ही क्यों? ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, दुखद है, निंदनीय है और शायद देश देख रहा होगा कि जो जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ईडी की कानूनी तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी को सड़क वाली सियासत का जवाब देने की तैयारी बीजेपी ने भी की है। आज केजरीवाल के करप्शन के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी। Mr. Kejriwal has always been making these tall claims that he's not afraid of any form of investigation. I do not understand why has he been scuttling away from the investigative process for so long. Section
50 subsection 3 of the PMLA makes it mandatory for someone to adhere to and honor the summons and appear before the ED whenever they are summoned. ईडी के नोटिस पर सड़क पर होने वाली शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट है। ITU के पास DTU मार्ग पर चौकसी बढ़ा दी गई। DTU मार्ग पर ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। देखिए, अब वाराणसी जिला के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर का व्यास तहखाना पूजा पाठ के लिए खुल गया है। भक्त 31 साल के बाद उस तहखाने में जा रहे हैं, इष्ट देवता के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और इसी पूजा पाठ के बीच कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट से जो शुरू हुई वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष ने मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आज इसी याचिका पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने कैविएट भी दायर कर दिया है और आज देखिए किस तरीके से जुम्मे की नमाज को देखते हुए ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ये तमाम चीजें हैं, उस पर डिटेल रिपोर्ट भी है। मंत्रोच्चार, घंटा घड़ियाल, शंखनाद। इकतीस साल बाद श्रद्धालुओं ने साक्षात अपने आराध्य के दर्शन किए। कोर्ट के आदेश में वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। 31 साल बाद अपने आराध्य को सामने देख भक्त भावुक हो गए। बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है, बहुत अच्छा लगा। उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती, आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले यहाँ के जिला प्रशासन को और मंदिर प्रशासन को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो इतनी अच्छी व्यवस्था किया हुआ है। सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है, कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है। बहुत खुशी हुई, मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर के और बड़ी खुशी मिली। बहुत आनंदित हूँ, मैं बता नहीं सकता इस खुशी की सीमा कितनी है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार देर रात ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई। रात के करीब 2 बजे मंत्रोच्चार के बीच 31 साल बाद पहली पूजा हुई। व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई, वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई। पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। 1993 में बाबा विश्वनाथ की इस स्थान पे और उसको बंद करवाने का काम अनैतिक तरीके से किया गया। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, स्वागत करता हूं। तुष्टीकरण की इतनी घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। रात की पूजा और सुबह की आरती के बाद अपने इष्ट के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर सुरक्षा बढ़ाई गई। इसी बीच व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का समय जारी कर दिया गया है। रोज सुबह 3:30 बजे मंगल आरती होगी, दोपहर 12 बजे भोग आरती होगी, शाम 4 बजे अपराह्न आरती, शाम 7 बजे सायंकाल आरती, रात 10:30 बजे शयन आरती होगी। 30 साल इंतजार करना, अपनी चीज अपनी जगह न जा पाना, ये तो दुखप्रद होगा ही। परिवार तो बहुत खुश है क्योंकि अपना चीज अब अपने हक में फिर आ गया कि अपना दर्शन पूजन दोबारा चालू हो। जो लोग आए काशी विश्वनाथ दर्शन करने, वो काशी विश्वेश्वर को भी दर्शन करने आए। ज्ञानवापी के इस परिसर की मुक्ति की दिशा में ये पहला और प्रशंसनीय कदम है। दर्शन पूजन के बाद कैसा महसूस हो सकता है? हम सबका अनुभव यही है कि बाबा प्रसन्न हैं और बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्तों के उल्लास के बीच व्यास तहखाने में पूजा पाठ को लेकर कानूनी जंग अभी जारी है। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज दोपहर करीब 12 बजे मामले की सुनवाई करेगी। इंतजामिया कमेटी की याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल किया है। इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत गुरुवार को हो गई थी। व्यास तहखाने में पूजा रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी 2024 के आदेश को रद्द करने और अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की मांग की। अपनी याचिका में मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जिला कोर्ट का फैसला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। साथ ही तहखाने पर व्यास परिवार के स्वामित्व से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं होने की बात कही गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि तहखाने से जुड़ी व्यास परिवार की याचिका सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर विवाद पैदा करने का प्रयास है। इतना ही नहीं, व्यास तहखाने में पूजा पाठ के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आज वाराणसी बंद का भी आह्वान किया। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। एवैसी साहब मेंबर हैं सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। क्या मतलब है, अगर मतलब कोई आदमी जो है अगर पॉलिटिकल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ है तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा क्या? और कौन सा मुद्दा हो सकता है इस वक्त? महंगाई पर तो हो नहीं सकते ना। इस वक्त तो जो मसला हमारे सामने है उसके ऊपर मुद्दा पर बात हुई है। कोर्ट के ऑर्डर है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था। ये सिलसिले अब मस्जिदों के डिमोलिशन के बंद होने चाहिए। व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत होने के बाद आज ज्ञानवापी परिसर में पहली बार नमाज पढ़ी जाएगी। कानूनी लड़ाई के बीच जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।